Good morning, students. Today we will discuss about the uniform circular motion. In uniform circular motion, speed is constant. Clear? What is constant? Speed is constant. Uniform circular motion is called accelerated motion. Why? Because at every point the direction get changes, and we know that when direction get changed, acceleration get to occur. Because in uniform circular motion, as I draw the diagram, it at every point tangent get to form. So what we observe that at every point direction is changing. So uniform circular motion is known as accelerated motion. Clear? The force which is needed to make body travel in the circular path is called centripetal force. सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा है? ये वो फोर्स है जिसकी वजह से एक ऑब्जेक्ट सर्कल में घूमता रहता है, और ये हमेशा कहाँ लगता है? सेंटर की तरफ अप्लाई होता है. द फोर्स ड्यू टू विच एन ऑब्जेक्ट मूव इन द सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स. क्लियर? द circumference of a circle having radius r is given by 2 pi r. Circumference का फॉर्मूला होता है 2 pi r. And if an object takes t second to cover this distance, then in circular path velocity will be v is equal to 2 pi r upon t. v मतलब velocity, that is distance upon time, and distance is 2 pi r. Because if an object move in a circular path having radius r, then distance traveled by that object is 2 pi r. Distance upon time, that is 2 pi r upon t. In this way we can find out the velocity in the circular path. Now equation of motion by graphical method. By normal method we have discussed earlier, but today we will discuss about the graphical method. You have to plot this graph between velocity and time. This is the graph between velocity and time. An object is moving uniformly having initial velocity u. After that one acceleration get to start. Equation for position time graph. Yes friends, equation for position velocity relationship, ये थर्ड इक्वेशन है. सेकंड इक्वेशन के लिए हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अभी, वो आपने ध्यान से पढ़ना है. दैट इक्वेशन फॉर पोजिशन टाइम रिलेशनशिप. सेम ग्राफ you have to plot again. Initially object is moving with velocity u. After that one acceleration occur at point b, velocity become v. You can see here velocity become v, that is bc. Time you have taken, that is oc. Now distance travel by an object is obtained by area under OABC. यानी कि ये जो कंप्लीट एरिया है आपको, दिस एंड दिस कंप्लीट एरिया, इट विल गिव यू द डिस्प्लेसमेंट और यू कैन से डिस्टेंस. सो यहाँ पे आपने लिखना है डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया अंडर द स्लोप ए बी. ये जो आपको लाइन दिख रही है स्लोप लाइन, इसके नीचे जितना भी एरिया है ये कंप्लीट एरिया आपको क्या देगा? डिस्टेंस देगा. और इसको हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं. एरिया अंडर द स्लोप मीन्स आपने यहाँ पे देखा एरिया अंडर द स्लोप ए बी, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल. हमारे दो फिगर बन रहे हैं, एक ट्राइंगल बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है बेटा. एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए 1/2 बेस ए डी. आप यहाँ ये हमारे बेस हो गया, इंटू में हाइट हो गया यहाँ पर बी डी, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ ए ओ इंटू में ओ सी. ये आपने देखा यहाँ से. एस इज इक्वल टू हाफ ए डी. अब ए डी के लिए आप क्या यूज कर सकते हो? ए डी के लिए टी यूज करोगे आप, टी फॉर टाइम, टी इंटू बी डी. बी डी के लिए आप क्या यूज करोगे? ए टी यूज करोगे. अभी ए टी कहाँ से आया? ए टी आया बेटा इक्वेशन फर्स्ट से. क्लियर? दैट इज v माइनस यू. बी डी हमारे पास क्या है? बी डी है आपका v माइनस यू, और v माइनस यू किसके इक्वल होता है? ए टी के इक्वल होता है. सो ए टी यहाँ पे हमारे पास वहाँ से आ गया. ए ओ के लिए आपने u यूज किया है, और
ओ सी के लिए आपने टी यूज किया है। तो यहाँ से आपने देखा एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वेयर प्लस यू टी। इसको आप दोबारा से लिख सकते हो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। इट इज़ द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकली। क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द थर्ड इक्वेशन, दैट इज पोजिशन वेलोसिटी रिलेशनशिप। सेम ग्राफ प्लॉट करना आपने, सेम इनिशियल वेलोसिटी u, सेम फाइनल वेलोसिटी v, सेम ग्राफ आपने प्लॉट करना है। हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे डिस्टेंस ट्रेवल बाई बॉडी इन टाइम t इज गिवन बाई एरिया अंडर द स्लोप। सेम वही स्लोप के नीचे का जो कंप्लीट एरिया है ये आपको क्या बताएगा, डिस्टेंस बताएगा, जैसा कि हमने इक्वेशन सेकंड में भी किया था। सो एरिया एस इज इक्वल टू एरिया अंडर द स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी। और यहाँ पे आपको दिख रहा है ट्रेपीजियम, ये दो पैरेलल साइड हो गई और ये उनके बीच की डिस्टेंस हो गई। सो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। और पैरेलल साइड आपकी क्या हो गई, एक तो हो गई u, दिख रहा है यहाँ से आपको, और एक हो गई आपकी v। तो ये आ गया आपका u प्लस v इंटू में ओ सी किसके इक्वल है, t के इक्वल है, तो आपने t से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं व्हाट इज t इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन a। वो वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे, t की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा v u प्लस वी या v प्लस यू, a की बात बेटा, v प्लस यू अपॉन में 2 और t की यहाँ लिख दिया v माइनस यू अपॉन में a। इक्वेशन को आपने नॉर्मल सोलर फॉर्म में किया तो a प्लस बी ए माइनस बी होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बन गया यहाँ पर आपका, अपॉन में 2a था ये आपका, ये आपने 2a लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यहाँ से आप लिख सकते हो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और ये इक्वेशन आपको देती है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। क्लियर? तो ये थी हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तीनों इक्वेशन मोशन ग्राफिकली हमने रिप्रेजेंट कर ली, सर्कुलर मोशन डिस्कस कर लिया। इस चैप्टर का थ्योरेटिकल पार्ट बेटा यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू।